हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो फ्रेंड्स, अब हम फर्स्ट टर्म के हिसाब से सिलेबस करेंगे, क्योंकि हमने साथ के साथ हमने सीक्वेंस वाइज चैप्टर किए थे, जैसे फर्स्ट से लेके 7 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम फिलहाल फर्स्ट टर्म के हिसाब से करेंगे। सेकंड टर्म के हमारे बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम आने वाले हैं, नवंबर में एग्जाम है, तो उससे पहले हम एक बार फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट कर दे, फिर हम फर्स्ट टर्म का जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम सेकंड टर्म का करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो फर्स्ट टर्म का कंप्लीट होते ही हम सैंपल पेपर भी डालेंगे। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम देने में इजी हो, आप अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको हर एक लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो करिए आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले देखते हैं सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है। क्या होती है सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या होती है नॉर्मली देखा जाए तो? सीक्वेंस सीक्वेंस हम फ्लो में नहीं बोलते कि सीक्वेंस में चल रहा है। सीक्वेंस में चल रहा है मतलब एक के बाद एक चल रहा है, यानी कि सीक्वेंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर। नंबर की क्या है? अरेंजमेंट है, जिसको हम किसके अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं? सम डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग, किसी न किसी रूल के अकॉर्डिंग हम अरेंज करते हैं। क्या है हमारा सीक्वेंस? क्या है सीक्वेंस? is the arrangement of number according to some definite rule। कि किसी न किसी रूल के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं? नंबर्स को अरेंज करते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं फ्रेंड? सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे देखना जरा, जैसे देखना, मैं कोई भी यहाँ पे आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6। अब ये मैंने क्या है? ये नंबर्स की कलेक्शन है, नंबर्स की अरेंजमेंट। अब नंबर को कैसे अरेंज किया है? एक रूल के अकॉर्डिंग। रूल क्या लगाया कि जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से एक ज्यादा है, थर्ड टर्म है वो सेकंड टर्म से एक ज्यादा है, फोर्थ टर्म है वो थर्ड टर्म से एक ज्यादा। यानी कि ये नहीं है कि हर एक टर्म पे कोई और रूल लग रहा है, पूरे के पूरे जितने भी टर्म्स हमने अरेंज किए सबके ऊपर एक ही रूल लग रहा है। कौन सा रूल लग रहा है? कि नेक्स्ट टर्म है वो अपनी प्रोसीडिंग टर्म से एक नंबर ज्यादा है। ऐसे भी हो सकती है, क्या हो सकती है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 32। अब इस पे क्या रूल लगा हुआ है? इस पे भी कोई ना कोई रूल लगा हुआ है। नंबर्स को आपने अरेंज किया और नंबर्स पे रूल क्या लगा हुआ है कि जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म का डबल है, सेकंड टर्म है वो उससे पिछले वाली टर्म का डबल है, सेकंड टर्म है उससे पीछे वाली टर्म का डबल है, और सेकंड टर्म है उससे पीछे वाली टर्म का क्या है? डबल। यानी कि जब आप नंबर्स को अरेंज करते हैं, नंबर्स को अरेंज करते हैं किसी न किसी रूल के अकॉर्डिंग, तो उसको आप क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सीक्वेंस बोलते हैं। उसको आप क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को आप इन अदर वे में क्या भी बोल सकते हैं कि सीक्वेंस क्या है? एक फंक्शन है। कैसे? सीक्वेंस क्या है? एक फंक्शन है। सीक्वेंस कैन बी रिगार्डेड एज फंक्शन, कैन बी रिगार्डेड एज फंक्शन। पता चलेगा क्यों है ये, देखना जरा अभी। रिगार्डेड एज फंक्शन whose domain is set of natural number। नेचुरल, जिसका डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, या फिर नेचुरल नंबर का कोई ना कोई सबसेट, या फिर इस नेचुरल नंबर का कोई ना कोई सबसेट होता है। कैसे कैसे फंक्शन कैसे एज्यूम कर सकते हैं? देखना जरा। मान लीजिए मैंने ये सीक्वेंस ले ली कोई भी, मैंने इसको an से डिनोट कर दिया, और सीक्वेंस की नोटेशन ये भी होती है फ्रेंड, ऐसे भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, आई चीजें समझ। ठीक है, अब ए एन से भी ऐसे भी हम डिनोट कर देते हैं। अब मान लीजिए आपने ये सीक्वेंस डिनोट की, ए एन आपने डिनोट कर दिया, मान लीजिए क्या डिनोट कर दिया आपने? एन। ठीक है, या 2n करना है, 2n करना है। अब कैसे पता चला फंक्शन है? और फंक्शन ऐसे ही तो होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। जब आप x की वैल्यू चेंज करते जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू चेंज होती जाती है। आप n की वैल्यू रखते जाएंगे, n क्या है? सारे के सारे नेचुरल नंबर। n की वैल्यू आपने 1 रखी, कितना आया? 2। n की वैल्यू 2 रखी, कितना आया? 4। n की वैल्यू 3 रखी, कितना आया? 6। n की वैल्यू 4 रखी, कितना आया? 8। तो ये क्या है? 2 4 6 8 10 12। ये क्या बनाई है? सीक्वेंस ही तो बन रही है। यानी कि सीक्वेंस को क्या भी मान सकते हैं? एज अ फंक्शन भी हम कंसीडर कर सकते हैं, जिसके अंदर डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, अब किसी भी फॉर्म की हो सकती है वो सीक्वेंस। an इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये भी क्या है? सीक्वेंस है। an इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2, ये भी क्या है? सीक्वेंस है। बस n की वैल्यू जैसे जैसे आप रखते जाएंगे तो फंक्शन मान सकते हैं ना। इसी टाइप से फंक्शन होते हैं आपके, इसी टाइप से होते हैं फंक्शन। आप नेचुरल नंबर रखते जाएंगे, आपको कोई ना कोई फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। हर एक डोमेन के कोरिस्पॉन्डिंग आपने कोई ना कोई रेंज जरूर मिलेगी।
ठीक है, इसका मतलब इमेज मिलेगी, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन। तो यानी कि सीक्वेंस किससे भी रिलेट हो गई है, फंक्शन से भी रिलेट हो गई है। तो सीक्वेंस की नोटेशन क्या होती है, सीक्वेंस की नोटेशन ये भी होती है, ए एन से भी डिनोट कर देता है, ए ऑफ एन से भी डिनोट कर देता है, और ऐसे ब्रैकेट के अंदर भी वो डिनोट करके दे सकता है आपको सीक्वेंस। क्लियर हुई चीजें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसे भी डिनोट करके दे सकता है कि एन स्क्वायर। तो ये भी किसकी नोटेशन, आपकी ये वाली जो नोटेशन मैंने लिखी है भी किसकी नोटेशन है, सीक्वेंस की। इससे समझ जाएंगे कि आप क्या ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस है मतलब एन की वैल्यू 1 रखनी है, 2 रखनी है, 3 रखनी है, 4 रखनी है, 5 रखनी है, 6 रखनी है। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखना जरा, अब ये ए एन जो है ना, ए एन ये क्या डिफाइन करता है, पोजीशन डिफाइन करता है, किसकी, टर्म्स की पोजीशन डिफाइन करता है। टर्म्स कौन सी होती है, जो सीक्वेंस के अंदर जो ये नंबर होते हैं ना, जिस जिससे ये सीक्वेंस बनती है वो सारी क्या होती है, सीक्वेंस की टर्म होती है। क्या होती है, टर्म। ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। यानी कि ये फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करेंगे, ए1 से, सेकंड टर्म को ए2 से, थर्ड टर्म को ए3 से, फोर्थ टर्म को ए4 से, फिफ्थ टर्म को ए5 से। ऐसे ही ए एन क्या है, ए एन किसकी रिप्रेजेंटेशन है, ए एन किसकी रिप्रेजेंटेशन है, कोई भी nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, जिसको हम जनरल टर्म बोलते हैं सीक्वेंस की। ए एन क्या है, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसको हम जनरल टर्म भी बोलते थे, क्योंकि आपके सीक्वेंस की नोटेशन यहीं से निकल के आती है, ऐसे ही देगा आपको, an इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो ये क्या भी है, जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस भी है। क्या भी है, ये आपकी जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसी से आप सीक्वेंस बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, पूरी की पूरी सीक्वेंस आ जाएगी। यानी कि ये क्या कर रही है, जनरलाइज कर रही है सीक्वेंस को, बना रही है सीक्वेंस को। इसलिए सीक्वेंस का, इसलिए इस टर्म का नाम क्या है, जनरल टर्म। और किसको रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, किसकी, टर्म्स की, कि कौन सी पोजीशन पे टर्म है। तो an का मतलब nth पोजीशन पे आपकी टर्म है, यानी कि ये टर्म कौन सी है, nth टर्म है आपकी। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कर लेंगे अच्छे से। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या है हमारे पास, कि सीक्वेंस फाइनाइट क्या होती है, इनफाइनाइट। जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो सीक्वेंस क्या होगी, फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, यानी कि अगर आपने 1 2 3 4 5 6 तक लिखा तो ये सीक्वेंस कैसी है, फाइनाइट सीक्वेंस है। लेकिन अगर आपने इसके डॉट 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 लगा दिया, मतलब ये सीक्वेंस आगे तक चलती जा रही है, कहीं भी स्टॉप नहीं हो रही है, हमें नहीं पता कहां तक जा रही है, इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसी है, आपकी इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब करें सीरीज, चलिए सीरीज की बात कर लेते हैं कि सीरीज क्या होती है हमारे पास, ठीक है। हाँ जी, रफ कर दो इसको, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए सीरीज की बात कर लेते हैं, फिर हम सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज हम 9.1 और 9.2 के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो एक्सरसाइज लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 के सारे क्वेश्चन लगभग हम कंप्लीट कर लेंगे, जो जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं आपके। चलिए देखते हैं सीरीज क्या होती है। सीरीज सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, या सम ऑफ द सीक्वेंस, सम ऑफ द सीक्वेंस, कि सीक्वेंस का जो सम होता है, या सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। जैसे आपने ये लिख दिया, जैसे आपने ये लिखा है 2 4 6 8 10 12, ये क्या है, आपकी सीक्वेंस है। क्या है ये, सीक्वेंस। लेकिन अगर आपने इसको ऐड कर दिया, अगर आपने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गई डियर फ्रेंड्स, आपकी सीरीज बन गई है। क्या बन गई है, सीरीज बन गई है। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ। यानी कि अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस है, A1 A2 A3 अप टू AN, तो इसकी सीरीज क्या बनेगी, सीरीज क्या बनेगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सोन अप टू AN। और इसकी नोटेशन क्या होती है, जब भी आप सम करते हैं ना, समेशन की फॉर्म में लिखते हैं इसको। समेशन मतलब सिग्मा की फॉर्म में लिख देते हैं, इसका साइन क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब है समेशन, समेशन का मतलब है, अभी समझा देती हूँ मैं आपको, कि ए के सिग्मा, सिग्मा ए के का मतलब क्या, के वेरी फ्रॉम 1 टू ए, यानी कि के की वैल्यू 1 रखोगे, A1 आया, प्लस सिग्मा का मतलब समेशन, सिग्मा का मतलब समेशन, इन सबका क्या कर रहे हैं, आप सम कर रहे हैं। के की वैल्यू 1 रखी A1, के की वैल्यू 2 रखी A2, के की वैल्यू 3 रखी A3, के की वैल्यू n रखी आपने AN, आपके पास इन सबका सम कर दिया, तो क्या बन गई है, आपकी सीरीज बन गई है। क्या बन गई है, आपकी सीरीज। आया कंसेप्ट समझ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कर लेंगे अच्छे से, बड़े नेक्स्ट स्टेप की हो। चलिए फ्रेंड देखते हैं हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन पूछता है 9.1 के अंदर से, वो देख लेते हैं। रफ कर दूं इसको। चलिए, वैसे ही अगर फाइनाइट सीरीज की बात करें, तो जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है वो सीरीज क्या होती है, फाइनाइट सीरीज। जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है वो सीरीज क्या होती है, इनफाइनाइट सीरीज। क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्या दिया हुआ है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस AN
n into n plus 1. Find the first five terms of the sequence कि फर्स्ट फाइव टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है सीक्वेंस की क्या क्या हो, ठीक है। चलिए, यानी कि फर्स्ट फाइव टर्म्स यानी कि A1, A2, A3, A4, A5 यही फाइंड आउट करना है। A1 का मतलब n की जगह क्या पुट करना है आपने 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 कितना आ गया आपके पास 3। A2 n की जगह इतना पुट करना है 2, 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 4 इंटू 2 इज 8। A3 3 into 3 plus 2, 5, 5 3s are 15. A4, 4 into 4 plus 2, 6, 6 into 4 is 24. A5, 5 into 5 plus 2, 7, 7 into 5 is 35. तो ये क्या बन गई है फ्रेंड्स आपकी 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपको फर्स्ट 5 टर्म फाइंड आउट करनी है। an आपको क्या दिया हुआ है -1 रेशो दी पावर n माइनस 1 और 5 रेशो दी पावर n प्लस 1 आपको दिया। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए A1 -1 रेशो दी पावर 1 माइनस 1, 5 रेशो दी पावर 1 प्लस 1, -1 रेशो दी पावर 0, 5 स्क्वायर। किसी की पावर 0 हमेशा क्या होती है 1, किसी की पावर 0 हमेशा क्या होती है 1, यानी कि 5 स्क्वायर क्या आ गया 25। तो A1 की वैल्यू कितनी आई आपके पास 25। नेक्स्ट A2 -1 की पावर 2 माइनस 1 और 5 की पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो -1 की पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, -1 की पावर 1 कितना होता है -1, तो यानी कि -125 आपके पास A2 आ गया। A3 ऐसे ही करेंगे तो कितना आएगा -1 की पावर 3 माइनस 1, 5 की पावर कितना 4, 5 की पावर 4 होएगा, 3 प्लस 1 4, ठीक है। अब -1 का स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है प्लस बना देते हैं, तो यानी कि यहाँ पे प्लस और 5 की पावर 4 कितना हो गया यहाँ पे 625। A3 आ गया। A4 निकाल दीजिए। A4 क्या निकल के आएगा -1 की पावर 4 माइनस 1 और 5 की पावर 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। अब यहां से देखिए जरा, -1 की पावर 3 कितना होता है माइनस और 5 की पावर 4, मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3125 आ जाएगा। A5 यानी कि -1 की पावर 5 माइनस 1 और 5 की पावर 6 आपके पास हो जाएगा। एक ज्यादा हो रहा है ना, n को आप 5 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो -1 की पावर 4 पॉजिटिव, 5 की पावर 6 कितना बनेगा 15, 6 2 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपने सारी की सारी टर्म्स आपने फाइंड आउट कर ली। आया कंसेप्ट समझ, कोई भी डाउट नहीं है, कर लेंगे अच्छे से। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, रफ कर दो इसको। चलिए अभी देख लेते हैं क्या रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास। देखिए फ्रेंड क्या दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, an आपको दिया हुआ है, an आपको दिया हुआ है n स्क्वायर बाई 2 रेशो दी पावर n। A7 फाइंड आउट करना है। मैंने क्या बताया था, an क्या रिप्रेजेंट करता है, nth पोजीशन ऑफ द टर्म, कि टर्म कौन सी पोजीशन पे है, यानी कि A7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, कि सीक्वेंस की कौन सी टर्म 7th टर्म, यानी कि 7th पोजीशन पे जो टर्म है वो वाली है ना। तो यानी कि n की जगह क्या पुट करना है आपने 7, तो 7 का स्क्वायर और 2 की पावर 7। अब 7 स्क्वायर कितना होता है 49, 2 की पावर 7 कितना होता है, याद है आप लोगों को, याद है नहीं है, 2 की पावर 7 कितना होता है 128 आपके पास होता है, कितना होता है 128, याद कर लीजिए इनको। तो चीजें नॉर्मल सी चीजें याद भी कर सकते हैं आप, ठीक है, नहीं तो करके देख लीजिए भाई, नहीं याद है तो। n इंटू n माइनस 2 बाई n प्लस 3, यू हैव टू फाइंड आउट द 20th टर्म। कौन सी टर्म 20th टर्म, यही तो फाइंड आउट करनी है। मैंने क्या बताया था an क्या रिप्रेजेंट करता है nth टर्म, तो A20 क्या रिप्रेजेंट 20th टर्म, तो 20 पुट करना है कि 20 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 3, तो 20 इंटू 18 और डिवाइडेड बाई 23, तो 360 बाई 23 आपका क्या आ गया, यहाँ से आंसर निकल के आ गया। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई ना, आएगी भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। A1 आपको दिया हुआ है -1, an आपको दिया हुआ है an माइनस 1 बाई n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, और फर्स्ट 5 टर्म निकाल के आपने सीक्वेंस फाइंड आउट करके फिर आपने सीरीज भी बनानी है। सीरीज क्या बने, ठीक है, सबसे पहले सीक्वेंस की 5 टर्म फाइंड आउट कीजिए, फिर आप सीरीज बनाइए। तो 5 टर्म, फर्स्ट टर्म तो क्या है A1, अब सेकंड टर्म क्या होगी A2 क्या होगी, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, n की जगह 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे A2 माइनस 1 बाई 2,
A2 -1 यानी कि A1 अब A1 तो कितना है फ्रेंड, -1 है, तो -1/2 आई चीज समझ। नेक्स्ट A3 फाइंड आउट कीजिए। A3 क्या होगा आपके पास, A3 कितना होगा, A2/3, A2 कितना है -1/2 और 3 इंटू में चल रहा है -1/6। A4 क्या होगा आपके पास, A3/4 यानी कि A3 कितना है -1/6 इंटू 4 यानी कितना आ गया -1/24। A5 कितना होगा आपके पास, A4/5 यानी कि -1/24 इंटू 5 यानी कि -1/120। तो सीक्वेंस क्या बन गया आपके पास, -1 -1/2, नेक्स्ट क्या है -1/6 -1/24 -1 ये सीक्वेंस की 5 टर्म्स हो गई, यही मैं फाइंड आउट कर दी थी A1 A2 A3 A4 A5। नेक्स्ट देखिए आपको क्या बनाना, सीरीज बनानी। तो सीरीज क्या बन जाएगी आप लोगों की, -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/20 प्लस ऑन अप। आई चीजें समझ, क्योंकि एन की वैल्यू तो हम पुट करते जाएंगे, जैसे जैसे पुट करते जाएंगे सीरीज तो आगे बढ़ती जाएगी हमारी। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहने वाला है हमारे पास। एक फिबोनाची सीक्वेंस डिफाइन की हुई है। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है, अभी दिखा देती हूँ आपको क्या होती है। इसका नाम ही फिबोनाची है। अगर वो सिर्फ ये दे देना कि फिबोनाची सीक्वेंस है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जो भी आपको दे, तो फिबोनाची सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए कौन सी होती है भाई फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, क्या नाम है इसका, फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस क्या दी हुई है आपको कि A1 और A2 तो कितने दिए हुए हैं आपको, 1 दिए हुए हैं, और AN आपको क्या दिया हुआ है, AN-1 plus AN-2 n greater than 2, then find the value of, find AN plus 1 by AN for n is equal to 1 2 3 4 5, n is equal to 1 2 3 4 5 है, तो ये आपको फाइंड, n is equal to 1 पुट कर दीजिए, n को 1 पुट कर दीजिए, n को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, किसके इक्वल आएगा, A2 by A1। अब A2 तो कितना है 1 है और A1 भी कितना है 1, तो कितना निकल के आया, बस 1 निकल के आया। नेक्स्ट देखिए, n को 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, A3 by A2 यानी कि A3 तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। A3 कहां से फाइंड आउट करेंगे, यहां से। A3 करें, n को 3 पुट करना, n को 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यानी कि A3 कितना आया A1 प्लस A2 यानी कि 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। सारी चीजें निकालने की जरूरत पड़ेगी। A4 फाइंड आउट कीजिए। A4 क्या होगा, A4 - 1 + 4 - 2 यानी कि A3 प्लस A2। A3 कितना है 2, A1 A2 कितना है 1, ये भी कितना निकल के आया आपके पास 3 निकल के है। A4 कितना निकल के आया 3। A5 निकाल दीजिए। A5 क्या होगा, A5 - 1 प्लस A5 - 2 यानी कि A4 प्लस A3। अब A4 तो कितना है 3, अब A3 कितना है 2, तो यानी कि A5 कितना निकल के आया आपके पास 5। एक बार यहां तक कर लेते हैं, बाकी देख लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। A6 और निकाल लेते हैं, A6 की जरूरत पड़ेगी। A6 क्या होगा आपके पास, A5 प्लस A4। अब A5 कितना आया 5 और A4 कितना आया आपके पास 3, तो 5 + 3 कितना हो गया A2। आई चीज समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब A3 की वैल्यू कितनी निकल के आई है हमारे पास 2, A2 कितना है 1 यानी कि कितना आ गया आपके पास 2। n इज इक्वल टू 3 है, तो n इज इक्वल टू 3 है तो क्या आएगा आपके पास, an + 1 ये चीज हम कर रहे हैं, ये चीजें हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास A4 by A3। अब A4 कितना निकल के आया हुआ 3 और A3 कितना है आपके पास 2, तो 3/2 आपके पास। n4 है तो आपके पास क्या हो जाएगा ये A5 by A4। अब A5 कितना आया 5 और A4 कितना आया आपके पास 3, तो 5/3। n इज इक्वल टू 5 है तो क्या है बनेगा ये A6 by A5। A6 कितना आया हुआ है 8 और A5 कितना आया आपके पास 5, तो ये आपके पास आंसर निकल के आ जाएंगे 1 2 3/2 5/3 एंड 8/5 आपके पास फाइनली आंसर निकल के आ जाए। आई चीजें समझ, सीक्वेंस का कंसेप्ट क्लियर हुआ, सीरीज का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब बढ़े आगे, चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रोग्रेशन क्या क्या होती है और किस किस टाइप की हमारे पास प्रोग्रेशन होती है। ठीक है, चलिए प्रोग्रेशन क्या होती है अब देखना। अब आपने देखा कि कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस है वो क्या करती है, एक सर्टेन रूल फॉलो करती है ना। ठीक है, क्या करती है वो सर्टेन रूल फॉलो करती है। सीक्वेंस क्या करती है, एक सर्टेन रूल फॉलो करती है। कोई सीक्वेंस क्या कर रही है, किसी सीक्वेंस में टर्म्स क्या कर रही हैं, फर्स्ट टर्म से 2 ज्यादा है, किसी सीक्वेंस में 2 कम है, किसी सीक्वेंस में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड टर्म को और फिर आगे सक्सेसिव करते जाते हैं, किसी सीक्वेंस में डिवाइड करेंगे। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे पैटर्न आएंगे, बहुत सारे क्या आएंगे पैटर्न आएंगे।
तो प्रोग्रेशन क्या होती है? प्रोग्रेशन क्या करती है? फॉलोइंग सम पैटर्न्स। कि प्रोग्रेशन क्या होती है? ऐसी सीक्वेंस फॉलोइंग सर्टेन पैटर्न कि सीक्वेंस जब कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करती हैं तो वो क्या हो जाती है? प्रोग्रेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रोग्रेशंस। ठीक है, कि कोई सीक्वेंस कोई पैटर्न फॉलो कर रही है, कोई सीक्वेंस कोई पैटर्न फॉलो कर रही है। अब किसी सीक्वेंस के अंदर तो क्या होगा? वही मैं सेम चीज रिपीट कर रही हूँ, जैसे बताना, ये बताती हूँ, चलो एग्जांपल देके बताती हूँ मैं आपको। एक तो मैंने लिखा 2 4 6 8 10, ये भी सीक्वेंस है। एक मैंने लिखा 3 9 29 81, ये भी क्या सीक्वेंस है? अब ये सीक्वेंस क्या पैटर्न फॉलो कर रही है? ये सीक्वेंस क्या पैटर्न फॉलो करिए कि हर एक नेक्स्ट डिजिट 2 2 ज्यादा है। अब ये सीक्वेंस क्या पैटर्न फॉलो करिए? हर एक नेक्स्ट डिजिट 3 का मल्टीपल है। हर एक नेक्स्ट डिजिट अपनी प्रीवियस डिजिट का 3 का मल्टीपल है, यानी कि हर एक नेक्स्ट टर्म अपनी प्रोसीडिंग टर्म से 3 टाइम ज्यादा है। यही मतलब हुआ। ठीक है, तो इन सारे पैटर्न से जो सीक्वेंसेस बनती हैं, बहुत सारी सीक्वेंसेस बनेंगी, वो कोई ना कोई रूल फॉलो करेंगी। कोई सी सीक्वेंस कोई रूल फॉलो करेगी, कोई सी सीक्वेंस, तो ये सारी सीक्वेंस जो रूल फॉलो करते हैं उसका हमने नाम क्या दे दिया? प्रोग्रेशन। क्या नाम दे दिया? प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन कितने टाइप का होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बहुत सारे टाइप के प्रोग्रेशन हमारे पास होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। करें अभी डिस्कस। चलिए सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब देखना जरा, आपके पास कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस है A1 A2 A3 AN, A1 A2 A3 AN। अब प्रोग्रेशन है तो ऑब्वियस ही बात है वो सीक्वेंस है ना, क्योंकि प्रोग्रेशन की डेफिनेशन एक ऐसी सीक्वेंस फॉलोइंग अ सर्टेन पैटर्न, कि ऐसी सीक्वेंस जो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करती है, वो क्या होती है? प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? अब A1 A2 AN कोई भी आपके पास सीक्वेंस है, कोई, बहुत सारी डेफिनेशन है मेरे पास, बहुत सारी दुनिया भर की डेफिनेशन है मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। आप जिस लैंग्वेज समझना चाहे उस लैंग्वेज में समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर आपके पास ये टर्म, अगर आपके पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस के अंदर A1 A2 A3 AN टर्म्स है, तो बुक इस लैंग्वेज क्या कह रही है कि जो नेक्स्ट टर्म है वो अपनी प्रोसीडिंग टर्म से क्या है? एक कांस्टेंट डिफरेंस पे है ना, कि नेक्स्ट टर्म कैसे मिलती है? उसकी प्रोसीडिंग टर्म में अगर कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर देते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। यानी कि यहां से A2 कैसे मिलेगी? A1 में D ऐड कर देंगे। A3 कैसे मिलेगी? A2 में D ऐड कर देंगे। ये D क्या है? ये D क्या है? कॉमन डिफरेंस। ये D क्या है? कॉमन डिफरेंस। और ये A1 क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस या ऑफ द एपी। इसको हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब बोलेंगे? जब ये रूल फॉलो करिए। ये रूल क्या है कि हर एक प्रोसीडिंग टर्म का, हर एक प्रोसीडिंग टर्म का, या फिर आप बोले कि हर एक सक्सेसिव टर्म का अपनी प्रोसीडिंग टर्म से डिस्टेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। डिस्टेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हर एक सक्सेसिव टर्म वो हमें कब मिलेगी? जब प्रोसीडिंग टर्म में कुछ ना कुछ हम कांस्टेंट ऐड कर देंगे। प्रोसीडिंग टर्म में कुछ ना कुछ हम कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगी? सक्सेसिव टर्म मिलेगी, यानी कि नेक्स्ट टर्म मिलेगी। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि सीक्वेंस की दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर सेम रहता है, सीक्वेंस की अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम रहता है तो वो क्या बन जाती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। मैं बोल रही हूँ ना, दुनिया भर की डेफिनेशन है फ्रेंड्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, तो देखना एग्जांपल देखते हैं। 2 4 6 8 10। ठीक है, अब देखना ये कौन सी टर्म है? सक्सीडिंग टर्म। ये कौन सी टर्म है? प्रोसीडिंग। ठीक है, कि हर एक सक्सेसिव टर्म का अपनी प्रोसीडिंग टर्म से डिफरेंस क्या रहता है? डिफरेंस क्या रहता है? सेम रहता है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म से पहले तो कोई टर्म नहीं है, इसलिए हमने फर्स्ट टर्म छोड़ दिया, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ये बोलते हैं कि हर एक सक्सेसिव टर्म का अपनी प्रोसीडिंग टर्म से डिफरेंस जो रहता है वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। यानी कि 4 का 2 से डिफरेंस कितना है? 2। 6 का 4 से डिफरेंस कितना है? 2। 8 का 6 से डिफरेंस कितना है? 2। 10 का 8 से डिफरेंस कितना है? 2। हर एक सक्सीडिंग टर्म का अपनी प्रोसीडिंग टर्म से डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है? 2 निकल के आ रहा है। यानी कि ये क्या बनाएगा फिर? आपका एपी बनाएगा। क्या बनाएगा? ये आपका एपी। और एपी की फर्स्ट टर्म क्या है? 2। और जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस होता है उसको आप क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और कितना है कॉमन डिफरेंस? यहाँ पे 2। क्या है कॉमन डिफरेंस? 2। तो जनरल नोटेशन क्या होती है? जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? आप किससे डिनोट कर दे हैं? ए प्लस डी, A+2D, A+3D,
a प्लस 4d। इसी टाइप से आप डिनोट करते चलते हैं, इसी टाइप से आप डिनोट करते चलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यानी कि आपके पास अगर a फर्स्ट टर्म है तो सेकंड टर्म कैसे मिलेगी आपको? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस, यानी कि फर्स्ट टर्म में कांस्टेंट वैल्यू आपने ऐड कर दी। ऐसे ही थर्ड टर्म आपको कब मिलेगी? जब सेकंड टर्म में कांस्टेंट वैल्यू d ऐड कर दी, तो a प्लस डी में d ऐड कर दिया, a प्लस 2d। थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कब मिली? जब थर्ड टर्म में आपने कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दी। कौन सी वैल्यू? d ऐड कर दी, तो क्या मिल गया आपको? a प्लस 3d। तो ये क्या है आपकी फ्रेंड्स? एपी है। क्या है ये? आपकी एपी। अब यहां से देखना, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, है ना? अब देखना, सेकंड टर्म पे है तो a प्लस डी है, थर्ड है तो a प्लस 2d है, फोर है तो a प्लस 3d है, यानी कि एक कम है। यानी कि अगर nth टर्म आपको निकालनी है, an का मतलब nth टर्म, ये मतलब फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, यानी कि an मतलब nth टर्म, तो nth टर्म निकालनी है तो यानी कि एक कम, यानी कि एक कम मतलब n माइनस 1 इंटू डी। तो यानी कि nth टर्म का क्या फॉर्मूला बन गया? या an, या फिर कई जगह पे tn से भी डिनोट कर देते हैं इसको, तो tn का या an का क्या फॉर्मूला बन गया? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई भी दिक्कत है तो बताइए मुझे, नहीं होगी कोई भी दिक्कत। चलिए अब बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, n टर्म्स ऑफ एन एपी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। पहली n टर्म का सम क्या होगा? अगर आपके पास a1 a2 a3 an है, इन सबका सम करना है, इन सबका क्या करना है? सम। तो इन सबका सम क्या होगा? यानी कि Sn क्या होगा आपके पास? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको? n/2, 2a को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये क्या बन गया आपका? an, तो n/2 a प्लस an, और इसको an को अगर आपके पास n ही टर्म है, टोटल अगर आपके पास n टर्म्स ही है सीक्वेंस के अंदर, तो इस an को क्या भी नाम देते थे? l मतलब लास्ट टर्म, क्योंकि इसके अंदर टोटल टर्म्स ही कितनी है? n टर्म्स है, तो यानी कि इसको हमने क्या नाम दे दिया? an को l, तो इसको क्या भी लिख सकते हैं? n/2 a प्लस l का नाम भी आप दे सकते हैं। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ फ्रेंड कंसेप्ट? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लियर करनी। ठीक है, अब करें इसके कुछ। चलिए अब मैं इसकी कुछ आपको प्रॉपर्टीज लिखवाती हूँ, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आप, चलिए मैं एग्जांपल से समझाऊंगी आपको, आपकी बुक में भी दी हुई है वैसे। ठीक है, मैं सिंपली आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। एक बार ओरली बता देती हूँ मैं आपको कि फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है। एक कंडीशन लिखवा देती हूँ, फिर आपको उसी के अंदर ऐड करते चलेंगे। ठीक है, इफ ईच टर्म of a sequence, if in each term of a sequence some constant is added, अगर सीक्वेंस की हर एक टर्म में कोई कांस्टेंट अगर ऐड कर देते हैं हम, देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी। यहां पे एपी लिखना छोड़ दिया हमने। इफ इन ईच टर्म ऑफ एन एपी, if each term of an AP some constant is added, अगर AP की हर एक टर्म के अंदर कोई ना कोई कांस्टेंट अगर ऐड करते हैं, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगी वो भी क्या बनेगी? AP बनेगी। देखना जरा कैसे। अगर मैंने ये लिख दिया 3 5 7 9 11 13, अगर मैंने इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड किया, मान ली 1 ऐड कर दिया मैंने हर एक टर्म के अंदर। मैंने बोला ना कि हर एक टर्म के अंदर कोई ना कोई कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या ऐड कर दिया आपने? मान लीजिए 1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो 1 ऐड कर दिया मतलब 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, यहाँ पे 14। अब देखना ये भी तो सीक्वेंस थी, सॉरी एपी थी ये भी, विद कॉमन डिफरेंस 2। अब ये भी एपी है, हर एक का कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। यानी कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगी वो भी आपकी क्या बनाएगी? एपी बनाएगी। ऐसे ही सेम, अगर हर एक टर्म के अंदर से आप कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी क्या बनाएगी? एपी। सब्ट्रैक्ट करना, 1 माइनस कर देना, 1 माइनस करेंगे तो 2 4 6 8 10 12, ये भी क्या बनी? एपी बनी। कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस वो कांस्टेंट क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। के इज नॉट इक्वल टू 0, के क्या नहीं होना चाहिए आपका? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कोई ना कोई कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में भी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगी वो भी क्या बनेगी? एपी। कोई ना कोई कांस्टेंट से आप डिवाइड करेंगे तो भी वो क्या बनेगी? आपकी एपी बनेगी। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कर लेंगे अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी 3 नंबर है, कोई भी 3 नंबर है, ये एपी में है। एपी में है, इसका मतलब हर एक सक्सेसिव टर्म का अपनी प्रोसीडिंग टर्म से डिफरेंस सेम रहता है।
यानी कि b माइनस ए का डिफरेंस किस b माइनस ए किसके इक्वल रहेगा, c माइनस बी के रहेगा इक्वल। ठीक है, तो यहां से b को इधर ले जाइए तो 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस सी। तो ये भी एक रिजल्ट है एपी का कि जो सेकंड टर्म होती है अगर ए बी सी आपके एपी में है तो 2b इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, a प्लस सी होगा। क्या होगा आपके पास, a प्लस सी। ठीक है, अब अगर आपको ऐसा कुछ दे दे, आपको टर्म नहीं देगा कोई भी एपी की, वो ये बोल देगा कि फाइंड द थ्री टर्म्स ऑफ द एपी हुज सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज कुछ भी दे दे, मान ली 50 दे दी, कि तीन टर्म फाइंड आउट कीजिए जिनका सम 24 है, प्रोडक्ट कुछ भी है। तो इस टाइप से 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म, इस टाइप से आपसे कुछ भी बोल दे तो उस केस में आपने एक ही चीज याद रखनी है, एक ही चीज याद रखनी है। अगर आपको बोलता है ओड नंबर ऑफ टर्म, ओड नंबर ऑफ टर्म, यानी कि 3 का एग्जांपल देती हूँ, 3 टर्म्स आपको बोले कि 3 टर्म्स फाइंड आउट कीजिए, तो उस केस में टर्म कौन कौन सी सेलेक्ट करनी है आपने, कौन सी सेलेक्ट करनी है, a माइनस डी, a और a प्लस डी। यानी कि अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स सेलेक्ट करने के लिए बोलता है तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या लेना है आपने, d ही लेना है। कॉमन डिफरेंस क्या लेना है, d। यानी कि अगर यहाँ से 5 टर्म सेलेक्ट करने के लिए बोलते तो क्या लेंगे आप, a माइनस टू डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस टू डी। ये कब काम आएगा आपके, जब आपको क्या दे देगा, सम दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा। अब सम देगा ना, तो सम देगा तो इन तीनों का सम करेंगे, डी से डी कट जाएगा, ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी ना, ए की वैल्यू निकल जाएगी, डी की वैल्यू भी निकल जाएगी, तीनों टर्म निकल जाएंगी, नहीं निकल जाएगी, निकल जाएगी ना। तो ये आपका मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर आपको इवन नंबर ऑफ टर्म देता है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो उस केस में आपका कॉमन डिफरेंस आपने क्या लेना है, 2d। यानी कि इवन नंबर ऑफ टर्म लेता है तो आपने क्या लेना है यहाँ से, a माइनस थ्री डी। अगर आपकी 4 टर्म बोल दे, वो क्या बोल दे, 4 टर्म बताइए कौन कौन सी जिसका सम इतना है, प्रोडक्ट इतना है, तो a माइनस थ्री डी लेंगे, a माइनस डी लेंगे, a प्लस डी लेंगे, a प्लस थ्री डी लेंगे। कॉमन डिफरेंस कितना है देखिए जरा, कितना है, 2d आ रहा है ना। अगर वो बात करें 6 टर्म की, तो 6 टर्म में क्या लेंगे आप, a माइनस फाइव डी, ऐसे चलते जाएंगे आप, a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस थ्री डी और a प्लस फाइव डी। अगर ऐसे ही आपको बोल दे 8 टर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस सेवन डी, a माइनस a प्लस सेवन डी। ऐसे ही यहाँ पे बोल दे 6 टर्म बताइए, 6 टर्म सॉरी, यहाँ पे बोल दे 7 टर्म बताइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस डी, a माइनस टू डी, a माइनस थ्री डी और यहाँ पे भी a प्लस थ्री डी आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। करें अभी क्वेश्चन, तो इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से। ये क्वेश्चन देखते हैं किस किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछता है। 9.2 के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो मैं बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं हूँ, और जो हार्ड है, आप लोगों को लगता है कि हाँ थोड़े से हार्ड है, हम वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि हार्ड चैलेंजेस बहुत ज्यादा पसंद है, सबको ही पसंद होते हैं। आई थिंक मैथमेटिक्स को तो जो मैथमेटिक्स कर रहे हैं ना, उसको आई थिंक चैलेंजेस से भागना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हर एक बंदे को जो मैथ्स की किसी भी, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, तो चैलेंजेस तो एक्सेप्ट करने ही करने चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 2000, 1 to 2001 के बीच के जितने भी ऑड नंबर है उनका सम फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले तो नंबर फाइंड आउट कीजिए भाई। ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1, 3, 5, 7, 9 अप टू 2001, और इससे पहले क्या आएगा, 1999, यही आएगा। पहले नंबर फाइंड आउट कर लीजिए कितने हैं, वैसे देखने में पता चल रहा है कितने, फिर भी फाइंड आउट करके देख लेते हैं कितने। चलिए देख लेते हैं, यानी कि आपके पास कितने टोटल है, यानी कि कितने हैं मतलब एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ना, कि कितने हैं ये टोटल नंबर, कितने हैं ये तो पता चले कि सीक्वेंस में टर्म्स कितनी है, कितनी टर्म्स है। यानी कि आपके पास nth टर्म कितनी दी हुई है, एन आपको कितना दिया हुआ है 2001, ए कितना दिया हुआ है आपको 1, डी कितना दिया हुआ है आपको 3, आपको क्या फाइंड आउट करना, डी सॉरी 2 2 2 2 2, डी कितना है 2, आपको क्या फाइंड आउट करना है एन। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए कितना है आपके पास 1, एन आपको फाइंड आउट करना है, डी कितना आपके पास 2 इज इक्वल टू कितना है 2001। तो 1 प्लस एन माइनस वन इंटू टू, ये इधर आके क्या हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू टू, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1000 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 1001, कितनी आ गई आपके पास 1001। ठीक है, वैसे भी हमें पता ही है कि 1 से लेके 2000 तक के तो कितने 1000 इवन होंगे, 1000 ओड होंगे। अब एक एक्स्ट्रा ले लिया तो 1001, फिर भी मैंने निकाल के दिखा दिया आपको, ताकि आपको कोई भी डाउट कहीं पे भी ना रहे। ठीक, अब आपको इनका क्या निकालना है, सम, यानी कि इनका क्या निकालना है, एस से इन सारे जितने भी नंबर उनका सम, यानी कि नंबर कितने हैं टोटल 1001। तो 1001 बाय 2 यानी कि एस 1001 आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय सॉरी इंटू 2a कितना है 1 प्लस 1001 माइनस
n माइनस वन इंटू डी ना, डी कितना है 2, ठीक है। इसको सोल्व कर दीजिए बाय 2, तो 2 प्लस 2002 माइनस 2, 2002 माइनस 2, ठीक है। 2 से 2 गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1001 बाई 2 मल्टीप्लाई 2002, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1001। जब आप सेम नंबर से 1001 की 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पता है, मैजिक है, मैजिक आ जाएगा। यहाँ से 100 लिख दिया और बीच में क्या लिख दीजिए 2, बीच में क्या लिख दीजिए 2, तो 1001 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 1001 से आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कर लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देगा वो, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस निकाल, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है हमारे पास, रफ कर दो इसको, फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, देखिए फ्रेंड क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, इफ इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, फर्स्ट टर्म क्या दी है आपको, फर्स्ट टर्म क्या दी है आपको 2। नेक्स्ट क्या बोला है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म is 1/4 of the sum of next 5 term, next 5 term कि पहली 5 टर्म का सम कितना है, टाइम है 1/4 टाइम है नेक्स्ट 5 टर्म के। देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 20th टर्म, कि 20th टर्म क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए ए कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। जनरल एपी मैंने क्या बताई थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, यही बताई थी। तो यानी कि ए कितना है 2, तो 2 प्लस डी, 2 प्लस 2डी, 2 प्लस 3डी, 2 प्लस 4डी, ये तो पहली 5 टर्म होगी। नेक्स्ट 5 टर्म कौन सी होगी, 2 प्लस 5डी, 2 प्लस 6डी, 2 प्लस 7डी, 2 प्लस 8डी और 2 प्लस 9डी हो गई है नेक्स्ट 5 टर्म। अब इन पहली 5 टर्म का सम, इनका सम करना जरा, 2 2 2 2 कितने, 10 10, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, यानी कि 10 प्लस 10डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 प्लस 10डी इज 1/4 टाइम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, नेक्स्ट जो 5 टर्म्स है उसके सम के। अदरवाइज तो आप ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, टोटल आप 10 टर्म लेंगे, 10 के अंदर से पहली 5 टर्म निकाल लेंगे, फिर नेक्स्ट 5 टर्म कैसे निकालेंगे, S10 के अंदर से पहली 5 टर्म माइनस करेंगे, नेक्स्ट वाली 5 आएंगे। नहीं, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस, एक बार यही लिख लीजिए, थोड़ी सी मेहनत यही कर लीजिए बस, ठीक है। तो यहां से देखना जरा, यहां से देखिए जरा क्या हो जाएगा आपके पास, 8 और 5 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास 20, 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, और 10 तो है ही, तो 10 प्लस 35डी हुई चीजें क्लियर। 4 को इधर ले आइए, तो 40 प्लस 40डी इज इक्वल टू 10 प्लस 35डी, इसको इधर ले आइए, 40d माइनस 35d इज इक्वल टू 10 माइनस 40, तो d की वैल्यू यानी कि 5d आपके पास कितना निकल के आया -30, तो d की वैल्यू कितनी निकल के आई आपके पास -6 निकल के आई, d की वैल्यू कितनी निकल के आई -6। अब a तो पता ही आपको 2 है, क्या निकालना है 20th टर्म निकालनी है। क्या फॉर्मूला होता है 20th टर्म का, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस 19d, तो a तो कितना है 2, 19d कितना है -6, तो 2 माइनस 114 कितना आ जाएगा -112, तो योर आंसर इज -112 आपका आंसर आ जाएगा। आई चीजें समझ, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई ना, इस तरीके से क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, बस एनर्जी डाल दीजिए क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन को देखते ही ये हो जाना चाहिए कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन आता है, ऐसे नहीं नहीं मुझे नहीं आता ये क्वेश्चन, जी नहीं ऐसे नहीं, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ठीक है जी हाँ, ऐसे होना चाहिए। चलिए करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। बस जो वो बोल रहा है ना स्टेटमेंट, उसके अकॉर्डिंग आप लिखते जाइए बस, आप उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड क्या कह रहा है ये, इन एन एपी pth टर्म इज q, इन एन एपी pth टर्म कितनी दी हुई है 1/q, और qth टर्म आपको कितनी दी हुई है 1/p। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म, सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म, कि PQ टर्म का सम आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है SPQ फाइंड। तो SPQ फाइंड आउट करने के लिए क्या पता होना चाहिए, PQ/2 2a प्लस PQ माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A और D आपको पता होना चाहिए, है ना। अब ये तो पता है आपको pH टर्म क्या है, pH टर्म का फॉर्मूला क्या होता है AP, क्या होता है, अगर फर्स्ट टर्म अगर A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो जनरली हम यही लेके चलते हैं ना। एपी के अंदर जनरली अगर आपको ऐसा कुछ दिया है कि nth टर्म है, ये टर्म है, वो टर्म है, तो आप नॉर्मली फर्स्ट टर्म क्या लेके चलते हैं A,
और कॉमन डिफरेंस क्या लेके चलते हैं, डी। तो pth टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, कितना दिया हुआ है 1/q। नेक्स्ट a क्या हो, कितना दिया हुआ है, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ए पी दिया, माइनस कर दीजिए, इन दोनों को माइनस करेंगे, ये कट गया, तो यहां से p माइनस पी डी माइनस क्यू प्लस क्यू डी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/q माइनस 1/p। एलसीएम लेंगे क्या आएगा, p क्यू, और यहाँ पे क्या आएगा p माइनस क्यू, सॉरी एक चीज बच गई भाई, एक चीज बच गई, यहाँ पे क्यू डी, यहाँ पे गलत हो गया, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, यहाँ पे क्या आएगा माइनस क्यू डी प्लस डी आएगा, माइनस क्यू डी प्लस डी आएगा, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी पी डी माइनस डी, जल्दी जल्दी में हो जाता है कई बार, डी से डी कट गया आपका, ठीक है, तो यहाँ पे डी आपका कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या हो गया p माइनस क्यू, और राइट साइड में क्या चल रहा है p माइनस क्यू बाय पी क्यू, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट गया, तो d की वैल्यू क्या आई 1/p क्यू, d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/p क्यू, एक के अंदर पुट कर दीजिए d की वैल्यू, मान लीजिए फर्स्ट के अंदर पुट कर दिया आपने, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू 1/p क्यू इज इक्वल टू 1/q, तो इसको डिवाइड करेंगे तो p बाय पी क्यू माइनस 1/p क्यू इज इक्वल टू 1/q, p से p कट गया 1/q, यहाँ भी है 1/q, यहाँ भी है, कट गया, तो यानी कि a की वैल्यू भी कितनी आई 1/p क्यू, आपके पास a की वैल्यू भी 1/p क्यू, d की वैल्यू 1/p क्यू, यहाँ पे पुट करनी है आपको, पुट करना, जरा पुट कर दीजिए, p क्यू बाय 2/p क्यू प्लस p क्यू माइनस 1 इंटू डी है ना, d है ना, तो d 1/p क्यू, तो p क्यू नीचे लिख दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आया p क्यू बाय 2, तो 2/p क्यू प्लस p क्यू बाय p क्यू 1, और 1/p क्यू 1/p क्यू, ठीक है, 2/p क्यू में से 1/p क्यू जाएगा, 1/p क्यू बचेगा, तो p क्यू बाय 2 1/p क्यू प्लस 1, इसका p क्यू आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, p क्यू बाय 2 1 प्लस p क्यू बाय p क्यू, p क्यू से p क्यू कट गया, तो आपके पास आंसर क्या आया 1/2 पी क्यू प्लस 1, यानी कि सम ऑफ पी क्यू टर्म क्या आएगा आपके पास 1/2 पी क्यू प्लस 1 आपके पास आएगा। आई चीज समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लेंगे अच्छे से, ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्लियर है, ठीक है, बढ़े अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगर यहां से एक क्वेश्चन और पूछ लेता, यहां से एक चीज और पूछ लेता, क्या पूछ लेता आपसे बताऊं, कि अगर यहां से पूछ लेता कि पी क्यूथ टर्म क्या होगी, पी क्यूथ टर्म यानी कि ए पी क्यू, यानी कि ए पी क्यू, वो क्या होगी, वो क्या होती है ए प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी होती है नहीं होती है, तो यहां से आपका आंसर कितना निकल के आएगा 1/p क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1/p क्यू, तो 1/p क्यू से 1/p क्यू कट जाएगा, p क्यू बाई क्यू, p क्यू कितना आ गया 1, यानी कि p क्यूथ टर्म पूछ रहे तो 1 है, और सम ऑफ p क्यू टर्म पूछ रहे तो कितना है 1/2 p क्यू प्लस 1 आपके पास। कंसेप्ट क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कर दूं मैं इसको, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगी, बहुत अच्छे लेवल, ठीक है, ताकि आप कहीं भी ये ना रहे कि हाँ ये हमारा छूट गया है, ये वाली टाइप हमारी नहीं हुई है, जी नहीं, हर एक टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या हमारे पास, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो, द सम ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि टू एपीज, सम ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो, कि आपके पास दो एपी हैं, कोई भी दो एपी हैं, उनकी n टर्म का सम का रेशियो क्या दिया हुआ है, यानी कि एक की एसएन, पहले वाली की एसएन, दूसरे वाली की एसएन, दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है आपको, और ये दिया हुआ है 5n प्लस 4, रेशियो 9n प्लस 6, ये रेशियो की नोटेशन है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ 18th टर्म, कि दोनों की 18th टर्म का रेशियो फाइंड आउट। अब n टर्म का रेशियो मतलब अगर पहली वाली एपी की फर्स्ट टर्म हम a मान ले, d मान ले, और सेकंड एपी की ये फर्स्ट एपी, और सेकंड एपी की अगर फर्स्ट टर्म a डैश मान ले और सेकंड टर्म d डैश मान ले, मान सकते हैं, हमारी मर्जी है भाई, ठीक है, तो चलिए क्या दिया हुआ है sn बाई एच डैश एन, हमने इसको सम को क्या मान लिया एस डैश, यानी कि पहले वाली एपी की एन टर्म का सम, दूसरी वाली एपी की एन टर्म का सम, कितना दिया हुआ है 5n प्लस 4 रेशियो 7n प्लस सम 6। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए डियर, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
नीचे क्या फॉर्मूला होता है n बाई टू इंटू टू ए डैश प्लस n माइनस वन इंटू डी डैश। कोई दिक्कत नहीं है मैम। अब देखना जरा, ये कट गया आपका, ठीक है। चलिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन बाई टू इंटू डी, ए डैश प्लस n माइनस वन बाई टू इंटू डी। यहां से क्या आया 5n प्लस 4, यहां से 9n प्लस 2 से ऊपर डिवाइड किया, 2 से नीचे डिवाइड, 2 से 2 कट गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आपको क्या चाहिए, 18th टर्म का रेशियो, यानी कि पहले वाले की 18th टर्म और दूसरे वाले की 18th टर्म, यही चाहिए। इसका क्या फॉर्मूला होता है बताना जरा, a प्लस 17d और इसका क्या a डैश प्लस 17d डैश, यानी कि ए डैश डी, यानी कि n माइनस वन बाई टू की जगह आपको क्या चाहिए 17 चाहिए। कितना चाहिए आपको 17। n माइनस वन बाई टू की जगह आपको क्या चाहिए है 17 चाहिए है। तो यानी कि n माइनस वन कितना 34, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 35, यानी कि n को कितना पुट करने पे आपको ये वैल्यू आ जाएगी 35। तो n को कितना पुट कर दीजिए आप 35 पुट कर दीजिए। पुट n इज इक्वल टू 35। तो लेफ्ट साइड से तो क्या आ जाएगा a प्लस 17d, a डैश प्लस 17d, राइट साइड से 5 इंटू 35 प्लस 4, 9 इंटू 35 प्लस 4, इसके आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहां से क्या लेफ्ट साइड से क्या निकल के आई, ध्यान से देखिए एक बार, लेफ्ट साइड से क्या निकल के आई आपके पास 17th टर्म है ना दोनों की। तो यहां से आपके पास आंसर कितना निकल के आ जाएगा, यहां से सॉल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, 15 16 और 17 प्लस 4, इसकी भी करेंगे तो प्लस 4 और यहां से कितना आ जाएगा 5 45 और 27 और 4 3 1, ठीक है। तो यहां से इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 179 और डिवाइडेड बाय 3 1, नीचे क्या चल रहा है एक सेकेंड, 6 है ना, नीचे 6 है, सॉरी नीचे 6 है, वही नीचे हमारा 6 चल रहा है, 6 चल रहा है। तो नीचे 6 चल रहा है तो नीचे कितना हो जाएगा आपका 321 आपका आ जाएगा। आई चीज समझ क्लियर हुआ कंसेप्ट, नीचे वाला 6 था ना, मैंने 4 लिख दिया था, नीचे क्या चल रहा है 6 चल रहा है आपका। कंसेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लेंगे अच्छे से। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, दिक्कत आपको कहीं भी नहीं आनी चाहिए। करें भी नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, ठीक है। क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दे दे, बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए अपने, उसके अलावा कहीं भी कुछ नहीं। उसके अलावा तो कोई भी आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन, कितना भी हार्ड क्वेश्चन दे दे, आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, आप हार मानने वाले नहीं है, मुझे पता है आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द m and n टर्म्स आर, द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द सम of m and n terms of an AP are m square ratio n square, then ratio of their mth term and nth term are, लिखवाने को डायरेक्टली मैं इसको जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई थी उसके अंदर भी लिखवा सकती थी, लेकिन नहीं, मैं आपको स्पेशली करके दिखाऊंगी इसको ताकि आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आपके क्वेश्चन में भी, एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, ठीक है। क्या दिया हुआ सम ऑफ m टर्म का सम और n टर्म का सम का रेशियो कितना दिया, m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। तो आपको किसका रेशियो फाइंड आउट, mth टर्म और nth टर्म, ठीक है। तो यानी कि आपको दिया क्या हुआ है sm बाय sn, आपको दिया हुआ है कितना m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। आपको क्या फाइंड आउट करना है am बाय an आपको फाइंड आउट करना, ठीक है। चलिए कीजिए, sm का फॉर्मूला m बाय 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। एक m से एक m गया, 2 से 2 गया, एक n से n गया, बाकी की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। n की क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे 2an प्लस mnd माइनस md, m की इधर करेंगे तो 2am प्लस mnd माइनस का md, mnd से mnd गया, 2am को इधर ले आइए तो 2a कॉमन n माइनस m, d को nd को उधर ले जाइए तो d कॉमन n माइनस m, n माइनस m से n माइनस m कट गया, 2a की वैल्यू कितनी आ गई d। इस इक्वेशन को हमने यूज करना है, कहाँ यूज करना है इसके अंदर, am बाय an का रेशियो चाहिए ना, तो am क्या होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब d की वैल्यू क्या आई है 2a, d की वैल्यू क्या आई है 2a, पुट कर दीजिए a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a, यहां से क्या हो जाएगा a प्लस 2am माइनस 2a
ए प्लस 2an माइनस 2a। अब ए प्लस का है 2a माइनस का, यानी कि 2am माइनस ए 2an माइनस ए ऊपर नीचे से कॉमन आ रहा है, कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा 2m माइनस 1, नीचे क्या बचा 2n माइनस 1, यानी कि ए से ये कट गया। आपका रेशियो क्या निकल के आ गया यहाँ से mth और nth टर्म का 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1, यानी कि अगर आपको किसी भी एपी के mth टर्म और nth टर्म का सम दिया हुआ है m के रेशियो n स्क्वायर में, तो आप क्या निकाल सकते हैं वहां से mth टर्म और nth टर्म का रेशियो निकाल सकते हैं। क्या होगा 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करवा रही हूँ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ऐसा वैसा क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वाला भी करें। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन के अंदर। अभी देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। चलिए उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए कि एम क्या होता है, एम ऑफ द टू नंबर। और भी कराऊंगी मैं, बाकी और भी एम का पूरा कॉन्सेप्ट कराऊंगी, थोड़ा सा समझ लीजिए बस, क्योंकि क्वेश्चन में आ गया है एम बिटवीन या एम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एम। एम का मतलब अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है ए और बी का। अब मुझे चीज बताना, यहां से क्लियर हो जाएगा। अगर ए बी सी एपी के अंदर है, अगर ए बी सी एपी के अंदर है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था कि 2b क्या होता है आपका ए प्लस सी, होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता है, यानी कि b क्या निकल के आया यहाँ से a प्लस सी बाय 2, यानी कि b क्या है, ये b इन दोनों का क्या है मीन है या मीन है। अब एपी के अंदर तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, अर्थमेटिक मीन नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया इसको, अर्थमेटिक मीन। यानी कि ए और बी का अर्थमेटिक मीन फिर क्या होगा, क्या होगा ए और बी का अर्थमेटिक मीन, ए प्लस बी बाय 2, ए प्लस बी बाय 2। बाकी के सारे कंसेप्ट मैं आपको बाद में करवाऊंगी, जब ए एम जी एम इकट्ठा हम रिलेशन करेंगे तब हम करेंगे। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं हम क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इफ a रेशो दी पावर n प्लस b रेशो दी पावर n डिवाइडेड बाय a रेशो दी पावर n माइनस 1 b रेशो दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू am ऑफ a एंड b, देन n इज इक्वल टू। अब इसको मैं शॉर्ट मेथड से भी करवा सकती हूँ आपको, लेकिन आपके शॉर्ट मेथड नहीं आएगा। लेकिन अब अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं करवा सकती हूँ। चलिए पहले शॉर्ट मेथड करा देती हूँ। a प्लस बी बाई 2, ठीक है, 2 को आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1, 1 को आप क्या लिख सकते हैं a की पावर 0, किसी की पावर 0 हमेशा क्या होती है 1 होती है ना। अब देखना जरा यहाँ पे क्या है, a की पावर 1 b की पावर 1 a की पावर 0 b की पावर 0, n 1 n 1 n माइनस 1 0 यानी कि n 1, n माइनस 1 0 यानी कि n कितना आ गया 1, यानी कि आप लेफ्ट साइड को राइट साइड से कंपेयर करेंगे तो डायरेक्टली आपके n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ से 1 निकल के आ गई। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन 6 नंबर में आ गया तो ऐसे नहीं करना है, 1 मार्क्स में आ गया तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 6 मार्क्स में आ गया तो कैसे करना है आपको, कैसे करना है, क्या है आपके पास ये चीज आई हुई है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्या आएगा आपके पास 2 a रेशो दी पावर n 2 b रेशो दी पावर n, a की मल्टीप्लाई a की पावर n माइनस 1 से a की पावर n, फिर b की पावर n, फिर a की b की पावर n माइनस 1 से और b की a की पावर n माइनस 1 से। इसको इधर लेके आएंगे 2 टाइम है, ये 1 टाइम है, 1 टाइम बच जाएगा। तो यानी कि a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू a b की पावर n माइनस 1 b a की पावर n माइनस 1। एक को इधर ले जाइए, एक को उधर ले जाइए, यानी कि a वाले को इधर इकट्ठा कर लीजिए, b वाले को उधर। तो यानी कि a की पावर n माइनस a b a की पावर n माइनस 1 a b की पावर n माइनस 1 माइनस b की पावर n। यहां से a की पावर n माइनस 1 कॉमन लेंगे लेफ्ट साइड से तो क्या बचेगा a माइनस b, राइट साइड से b की पावर n माइनस 1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा a माइनस b, a माइनस b से a माइनस b कट हो गया, बच गया क्या a की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b की पावर n। इसको डिवाइड करेंगे तो a की पावर n माइनस 1 बाई b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अगर बेस अलग अलग है पावर सेम है तो एक पावर लगा सकते हैं। अब किसी की पावर, अब 1 कब निकलता है, 1 कब निकलता है जब किसी की पावर क्या होती है 0, तो यानी कि n माइनस 1 क्या होगा यहाँ से 0। अरे भाई किसी की पावर 0 हमेशा क्या होती है 1, तो यानी कि 1 से कंपैरिजन करना है, यानी कि पावर ऊपर क्या होनी चाहिए 0, तो यानी कि n माइनस 1 क्या होना चाहिए 0, n माइनस 1 0 हो गया, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपके पास 1 आया यहाँ से भी। तो आपको इस तरीके से करना है जब आपका 6 मार्क्स के अंदर आता है, इस तरीके से करना है आपका जब आपका 1 मार्क्स के अंदर आता है। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मोर क्वेश्चंस और हम करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद अपना एपी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम जीपी स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, रफ कर दो इसको, चलिए रफ कर देते हैं इसको। 9.3 एक्सरसाइज पे मूव ऑन करेंगे फिर हम, ठीक है। चलिए, इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 and 26 such that resulting sequence is an AP. Insert 5 numbers between 8 and 26 such that
रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी, कि वो रिजल्टिंग सीक्वेंस है ना वो क्या बने, एपी बने। यानी कि अगर आपने इसके अंदर 5 नंबर ऐड करने, मान लीजिए आपने A1, A2, A3, A4, A5 और ये 26, अगर ये नंबर ऐड किए हैं ना तो आपको ये बताना है कि ये क्या बनाते हैं, एपी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एपी बनाते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए, अब यहां से देखिए, अगर ये एपी है, अगर ये एपी, इसने बोला है ना एपी बनाते हैं, एपी बनाते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या हुई यहां से 8, अब लास्ट टर्म फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, यानी कि सेवंथ टर्म यहां से क्या हुई 26 हुई 26। तो सेवन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 6d इज इक्वल टू 20। ए की वैल्यू कितनी है 8, 8 प्लस 6d इज इक्वल टू 26, 6d इज इक्वल टू 26 माइनस 8 कितना हो जाएगा 18। तो d इज इक्वल टू 18/6 कितना निकल के आ गया आपके पास 3, कितना निकल के आ गया आपके पास 3। अब ये तो कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कैसे निकलती है, a प्लस डी से, यानी कि यहां से a1 निकालेंगे तो a1 क्या होगा a प्लस डी, यानी कि 8 प्लस डी, 8 कितना है 8 है, डी कितना है 3, यानी कि इतना आ गया 11। तो ये आ गई 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 3 23। क्या ये एपी नहीं बन रही है, क्या बन रही है ना एपी। मैंने तो ऐसे सिंपली करके दिखा दिया आपको, यहाँ से आपको अलग अलग करके दिखाना है कि कैसे निकल के आई ये चीज, कर लेंगे अच्छे से। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, 2 क्वेश्चन रहते हैं लास्ट के और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बच्चे पजल होते हैं इन क्वेश्चन के अंदर। देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर, देखिए। हाँ, क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। चलिए देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है। चलिए स्टेटमेंट देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की क्या है आपके पास। सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली, यानी कि पी टर्म का सम किसके इक्वल है, ए के, क्यू टर्म का सम किसके इक्वल है, बी के, आर टर्म का सम किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। देन आपको क्या प्रूफ करना है, ए बाय पी क्यू माइनस आर, बी बाय क्यू आर माइनस पी, सी बाय आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू आपका क्या होगा 0 होगा। इसको बहुत सारे मेथड से हम कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड इस क्वेश्चन को करने के। आप जिस तरीके से करना चाहे उस तरीके से कर सकते हैं। अब यहां से क्या निकाल सकते हैं, क्यू माइनस आर निकाल सकते हैं, आर माइनस पी निकाल सकते हैं, पी माइनस क्यू, या फिर आप क्या निकाल सकते हैं, चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए बहुत सारे मेथड इस क्वेश्चन को, जो मेथड आपको इजी लगे वो वाला आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यानी कि एस पी आपको कितना दिया हुआ है ए, एस क्यू कितना दिया हुआ है बी, एस आर आपको कितना दिया हुआ है सी। एस पी का मतलब पी बाय 2 इंटू 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। अब ये कितना है a, अब हमें तो ये वैल्यू चाहिए, तो यहां से क्या हो जाएगा 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2a बाय पी, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, ऐसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2b बाय क्यू, इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही आप इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा आपके पास 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी और 2c बाय आर, इक्वेशन नंबर 3। एक तो काम आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप p माइनस क्यू की वैल्यू निकालिए, यहां पुट कीजिए, r माइनस पी की वैल्यू निकालिए, यहां पुट कीजिए, और q माइनस आर की वैल्यू निकालिए, यहां पुट कीजिए। एक काम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन से d की वैल्यू निकाल दीजिए, दोनों d को कंपेयर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट से निकालिए, फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि सेकंड माइनस 1 कर दीजिए, सेकंड माइनस 1। सेकंड में से आपने फर्स्ट को, या फर्स्ट में से सेकंड को करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को कर दीजिए, चलो ठीक है, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दीजिए, फर्स्ट माइनस सेकंड। अब फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2a से 2a कट गया, कट गया, ये बच गया दिस माइनस दिस, यानी कि आपके पास बचा क्या p माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही बचा। और राइट साइड में क्या बचा 2a प्लस पी माइनस 2b माइनस 2b बाई क्यू। ठीक है, अब यहां से करेंगे तो पी डी माइनस पी माइनस डी, सॉरी माइनस क्यू डी प्लस डी इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, एलसीएम ले ले, 2a क्यू माइनस 2b पी डिवाइडेड बाई पी क्यू, एलसीएम ले लिया मैंने पी क्यू। अब यहां से डी से डी तो कट गया, तो बचा क्या p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू क्या चल रहा है 2a क्यू इज इक्वल टू ये वाला चल रहा है। अब यहां से d की वैल्यू निकाल दीजिए, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a क्यू माइनस 2b पी डिवाइडेड बाई पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू, इक्वेशन नंबर 1, अरे इक्वेशन नंबर 4 आ गया आपके पास। ऐसे ही आप क्या करेंगे, ऐसे ही आप क्या करेंगे, आपने क्या करना है q माइनस आर सेकेंड माइनस थर्ड कर दीजिए, सेकेंड माइनस थर्ड कर दीजिए,
सेकंड माइनस थर्ड, 2a से 2a कट गया, d से d कटेगा, q माइनस आर इंटू डी बचेगा, है ना, q माइनस आर इंटू डी। यहां से क्या बचेगा, 2b बाय क्यू माइनस 2c बाय आर, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2br माइनस 2cr बाय 2cq, सॉरी 2cq और डिवाइडेड बाय qr। ठीक है, अब q माइनस आर को इधर ले जाइए, इधर लेके जाएंगे तो क्या आ गया, 2br माइनस 2cq डिवाइडेड बाय qr इंटू q माइनस आर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5। अब डी यहां से भी आया, डी यहां से भी, एक एपी का डी तो एक ही होगा ना, है ना, डी अलग अलग होगी तो एपी कौन सी बनी, नहीं बनी ना एपी, तो डी एक ही रहेगा हमेशा एपी का। ठीक है, तो दोनों डी को इक्वल रख दीजिए, तो यहां से क्या आ गया, 2aq माइनस 2bp इज इक्वल टू pq और p माइनस q, उधर से करेंगे तो 2br माइनस 2cq डिवाइडेड बाय qr और q माइनस r। ठीक है, अब q से q आपका कट गया, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, r की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, 2aqr 2aqr 2bpr इंटू q माइनस r इज इक्वल टू 2brp माइनस 2cpq इंटू p माइनस q। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताइए मुझे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लेंगे ना अच्छे से। चलिए इस पूरी एक्सप्रेशन को pqr से डिवाइड कर दीजिए, pqr से, क्यों, क्योंकि यहां से qr कट जाएगा, यहां से pr कट जाएगा, यहां से rp और यहां से pq, तो pqr से डिवाइड कर दीजिए, क्या बचेगा आपके पास, 2a बाय p। अब 2 से 2 भी काट दे 2 से 2, देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, काट दिया, चलिए 2 से 2 भी काट दिया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो गई। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, a बाय p माइनस b बाय q इंटू q माइनस r इज इक्वल टू b बाय q माइनस c बाय r इंटू p माइनस q। यहां तक बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लेंगे अच्छे से। कहां करूं, यहां कर दूं, यहां कर देती हूँ, ठीक है। अब देखना जरा, इनको कंपेयर कर लो बस, a बाय p इंटू क्यू माइनस आर, a बाय p इकट्ठा कर लो, a बाय p इंटू क्यू माइनस आर, फिर क्या है, फिर क्या है आपके पास, इस पूरे को इधर ले आइए उठा के, बस इस पूरे को आप इधर ले आइए उठा के, तो ये पॉजिटिव वाले क्या हो जाएंगे, इधर आके पॉजिटिव हो जाएंगे, p बाय q यहाँ भी है, p बाय q यहाँ भी है, बट यहाँ पे क्या c बाय r इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, c बाय r वाला लिख लेते हैं, c बाय r और p माइनस q प्लस यहाँ पे क्या बचा हुआ, माइनस वाला p बाय q प्लस वाला इकट्ठा। अब इधर आके, अब मुझे चीज बताइए, p बाय q इधर आके क्या होएगा, माइनस होएगा, ठीक है। चलिए ये वाला देख लेते हैं, ये वाला माइनस वाला लिख देते हैं, माइनस p बाय q माइनस r। अगर मैं इसका माइनस कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बन जाएगा, r माइनस q। मैंने इसका ये वाला मैंने मल्टीप्लाई किया जब, तो मैंने इसका माइनस कॉमन ले लिया, तो r माइनस क्या बनेगा, q। अब ये वाला p बाय q है, ये वाला भी p बाय q, दोनों में कॉमन आएगा, इधर आके ये क्या हो जाएगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस p माइनस q, तो माइनस p माइनस q माइनस माइनस प्लस q, q से q आपका कट गया, तो क्या बच गया, देखना जरा, r माइनस p, यानी कि क्या बचा ये, p बाय q r माइनस p। देखना जरा, ये वाला आया नहीं आया, a बाय p q माइनस r, b p बाय q b b b b b b b है, ये b है भाई, b है, b b है, b ये क्या है आपका, b है ना, b बाय q चल रहा है, ये b है, b बाय q, और ये क्या है, r माइनस q प्लस p माइनस p प्लस q, q से q आपका कर दिया r माइनस p, r माइनस p, फिर देन c बाय r p माइनस q। आया नहीं आया, एज इट इज। आपने करना क्या है, आपने जो चीज उसने बोली है वो चीज करिए पहले, जो चीज उसने बोली है, क्या बोला उसने, सम बोला है, सम को आप कंपेयर करेंगे, डी की वैल्यू आएगी, दोनों डी को इधर उधर एडजस्ट करेंगे, पी क्यू आर से डिवाइड करेंगे, तो आपका फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। आया कंसेप्ट समझ, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लेंगे अच्छे से। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या रहने वाला लास्ट क्वेश्चन के अंदर, फ्रेंड देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं, वह रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, बस हो गया है सारा का सारा हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सरसाइज। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल is 5 degree is of a polygon is 5 degree and the smallest angle is 120 degree, then
फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। अब देखना जरा, स्टेटमेंट से ही क्लियर हो रहा है, ये क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ, अगर कोई भी पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन है, ये कोई भी पॉलीगन मान लीजिए आपके पास, ठीक है, ये कोई भी पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन है। अब जो डिफरेंस है इनके इंटीरियर एंगल के बीच, इंटीरियर एंगल के बीच जो डिफरेंस है इस एंगल का इस एंगल का, इस एंगल का इस एंगल का, इस एंगल का इस एंगल का, ठीक है, इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस क्या है आपके पास, क्या है इनका डिफरेंस आपके पास 5 दिया हुआ है। वैसे पॉलीगन ठीक नहीं बनी है, टेढ़ी मेढ़ी बन गई है, बस थोड़ी सी ऐसे कुछ बन जाएगी, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ आपके पास 5 दिया हुआ है। इसका मतलब हर एक इंटीरियर एंगल का डिफरेंस 5 है। इसका मतलब जो एंगल्स हैं, जो पॉलीगन्स के एंगल है वो क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं, नहीं बना रहे, बना रहे हैं। और स्मॉलेस्ट एंगल क्या है 120, यानी कि ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 120, और डिफरेंस क्या दिया हुआ है आपको 5 डिग्री। आई चीजें समझ, ठीक है। तो एंगल्स ऑफ द पॉलीगन, angles of the polygon form an AP, क्या बना रहे पॉलीगन्स के एंगल, AP बना रहे विद फर्स्ट टर्म इज 120 डिग्री एंड कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री। और हमें क्या पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन क्या होते हैं, अगर आपके पास पॉलीगन की साइड n है, द sum of all the angles, all the interior angles, all the interior angles of the polygon of n side, हमें n साइड मान ली उसकी, क्योंकि हमें n की वैल्यू पता नहीं, हमें n की वैल्यू फाइंड, कितना आता है, क्या फॉर्मूला होता है 180 इंटू n माइनस 2, यही होता है 180 इंटू n माइनस 2, फॉर्मूला यही होता है ना। 6, 7, 8 शायद ये आ जाता है आपके 6 या 7 क्लास के अंदर आ जाता है ये चीजें, 6 या 7 क्लास के अंदर, कि जो पॉलीगन्स है उनके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 इंटू n माइनस 2 होता है, ठीक है। प्रूफ अगर देखना है ना 6, 7 की क्लास बुक में जाके देख लेना प्रूफ, अगर आपको किसी को भी प्रूफ चाहिए तो इस चीज का, ठीक है, नहीं तो मुझे बोल देना मैं करवा दूंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी। अब सम इतना होता है हमें पता है, तो सम का फॉर्मूला लगा दीजिए भाई, 180 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू एस एन, जो क्या होता है n बाई 2 इंटू 2 ए मतलब फर्स्ट टर्म मतलब 120 प्लस n माइनस 1 डी मतलब 5 डिग्री में लगाना, एक बार चलिए लगा देते साथ के साथ, यहां से क्या हो जाएगा 180 n माइनस 360 इज इक्वल टू n, 2 को भी इधर ले आए, चलिए 2 को भी इधर ले आते हैं, n इंटू 240 प्लस 5n माइनस 5, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा 360n माइनस 720 इज इक्वल टू 240n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n, यहां से क्या हो जाएगा 235n प्लस 5n स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे को उठा के उधर ले जाइए, इस पूरे को उठा के उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5n स्क्वायर, 360 के अंदर से 235 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 125, तो माइनस 125n और प्लस 720 इज इक्वल टू 0। इसमें से 5 कॉमन लीजिए, 5 कॉमन लेंगे 1, यहां से 25 और यहां से लेंगे तो 144 इज इक्वल टू 0। रूट क्या बनेंगे 16 और 9, क्या बन जाएंगे यहां से माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो n इंटू एन माइनस 16 माइनस 9 इंटू एन माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 9 n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है 9 भी हो सकती है और क्या भी हो सकती है आपके पास 16। देखिए n की दो वैल्यूज आई है, एक आया है 19 और एक आया है 16। अब n की वैल्यू क्या होगी वो हमें देखनी है, अब दोनों वैल्यू तो नहीं हो सकती है ना, चलिए देखते हैं n की वैल्यू। n की वैल्यू 16 मान के चलते हैं, n अगर 16 है तो 16 टर्म निकालना जरा, 16 टर्म क्या होगी a प्लस 15d, a प्लस 15d, तो a प्लस 15d क्या हो जाएगी आपके पास, देखना जरा यहाँ से a कितना है आपके पास 120 प्लस 15 और d कितना है आपके पास 5, तो यहाँ से 120 प्लस 75 यानी कि कितना आ गया 195। अब मुझे एक चीज बताइए जरा कि आपके पास ये क्या बना रहे एपी बना रहे जिसका स्मॉलेस्ट एंगल क्या है 120, इसके अंदर 195 का हो सकता है क्या, कोई भी एंगल इसके अंदर 195 का हो सकता है, नहीं हो सकता ना 195 का, तो इसका मतलब दिस इज नॉट, बिकॉज ये क्या आ गया 180 से आपका क्या आ गया ग्रेटर आ गया, तो n इज इक्वल टू 16 इज नॉट पॉसिबल, तो n नॉट इक्वल टू 16, तो n की वैल्यू क्या होगी आपके पास 9 होगी, क्या होगी n की वैल्यू 9,
ठीक है फ्रेंड्स, आया कंसेप्ट समझ? कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लेंगे अच्छे से। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर कैसा लगा आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो लाइक बनता है, क्योंकि आपके लाइक से हमें ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो जल्दी से, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको हर एक लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।